ब्रह्मांड में पहले कभी ऐसा सन्नाटा नहीं छाया था। न तारे चमक रहे थे, न सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही थी, मानो स्वयं समय ने अपनी गति रोक दी हो। उद्गम सम्राट बने आरव ने आकाश की ओर देखा। वहां एक विशाल काली दरार धीरे धीरे फैल रही थी। उस दरार से ऐसी ऊर्जा निकल रही थी कि सातों लोकों की सीमाएं कांपने लगीं। प्रलय देव गंभीर स्वर में बोले, वह आ रहा है जिसके नाम से आदि ड्रैगन भी सावधान रहते थे। सातों दिव्य ड्रैगन एक साथ आकाश की ओर देखने लगे। पहली बार उनकी आंखों में भी भय था। काली दरार अचानक कई गुना बड़ी हो गई। उसके भीतर से एक गहरी सांस की आवाज आए, बस एक सांस, और हजारों तारे बुझ गए। मीरा कांप उठी। इतनी शक्ति! कबीर ने तलवार कसकर पकड़ी। अगर उसने पूरा शरीर इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। महाशून्य उस दरार के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, स्वामी, आपका सेवक आपका स्वागत करता है। अचानक पूरी दरार सुनहरी और काली बिजली से भर गई। धीरे धीरे एक विशाल आकृति बाहर आने लगी। उसका आकार किसी ग्रह से भी बड़ा था। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं, लेकिन उनमें कोई भावना नहीं थी। उसके चारों ओर घूमती काली ऊर्जा हर प्रकाश को निगल रही थी। उसके हाथ में एक विशाल दंड था, जिसके ऊपर घूमता हुआ काला गोला था। वह शांत स्वर में बोला, तो यही वह ब्रह्मांड है जिसने मुझे हजारों युगों तक रोके रखा। उसकी आवाज सुनते ही अनेक ग्रह टूटने लगे। आरव ने अपनी उद्गम तलवार उठा ली। जब तक मैं जीवित हूं, तुम इस ब्रह्मांड को छू भी नहीं सकते। शून्य सम्राट ने उसकी ओर देखा। कुछ क्षण तक वह शांत रहा, फिर मुस्कुराया। उद्गम सम्राट, आखिरकार हम मिल ही गए। सभी चौंक गए। शून्य सम्राट ने कहा, तुम मुझे अपना शत्रु समझते हो, लेकिन बहुत पहले हम दोनों एक ही शक्ति थे। आरव स्तब्ध रह गया। आदि ड्रैगन की आवाज गूंजी, ये सत्य है। सृष्टि के आरंभ में केवल एक ही अनंत चेतना थी। समय के साथ वह दो भागों में विभाजित हुई। एक भाग बना उद्गम, दूसरा भाग बना शून्य। तुम दोनों का संघर्ष ही पूरे अस्तित्व का संतुलन तय करता है। शून्य सम्राट ने बिना चेतावनी अपना दंड घुमाया। क्षण भर में काली ऊर्जा की एक लहर पूरे आकाश में फैल गई। आरव ने अपनी उद्गम तलवार से सुनहरी ऊर्जा का प्रहार किया। दोनों शक्तियां टकराईं। इतना भीषण विस्फोट हुआ कि समय की धारा कुछ पल के लिए रुक गई। दूर खड़े प्रलय देव और सातों दिव्य ड्रैगन भी पीछे धकेल दिए गए। लेकिन विस्फोट के बाद शून्य सम्राट वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अच्छा प्रयास, लेकिन अभी तुम अपनी शक्ति का केवल एक अंश ही जानते हो। इसी बीच सातों लोकों में दरारें पड़ने लगीं। अग्निलोक का सूर्य बुझने लगा। हिमलोक की बर्फ पिघलकर समुद्र बन गई। समय लोक की घड़ियां रुक गईं। मानव लोक में दिन और रात का अंतर समाप्त हो गया। मीरा ने घबराकर कहा, अगर यह चलता रहा तो सारे लोक एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे। प्रलय देव बोले, यही शून्य सम्राट की पहली शक्ति है, अस्तित्व का विघटन। आरव ने सभी साथियों की ओर देखा। अब ये युद्ध कोई अकेला नहीं जीत सकता। सातों दिव्य ड्रैगन उसके पीछे आकर खड़े हो गए। प्रलय देव ने अपना दिव्य अस्त्र उठाया। भविष्य का ड्रैगन सम्राट भी उसके साथ आ गया। मीरा, कबीर और सूर्याक्ष ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्र की। पूरे आकाश में सुनहरी और नीली ऊर्जा का महासागर बन गया। शून्य सम्राट पहली बार गंभीर दिखाई दिया। अच्छा, तो तुम सब एक साथ लड़ोगे। जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, उद्गम तलवार अचानक तेजी से चमकने लगी। उसके भीतर से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अभी युद्ध मत करो। आरव चौंक गया। कौन? उत्तर मिला, तारांकन। तारांकन, अगर आज शून्य सम्राट मारा गया तो पूरा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तारांकन, तारांकन। ये सुनकर आरव के हाथ कांप गए। क्या उसका सबसे बड़ा शत्रु वास्तव में पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक था? और यदि वह उसे नहीं मार सकता तो इस युद्ध का अंत कैसे होगा? उसी क्षण शून्य सम्राट ने अपना दंड आकाश की ओर उठा दिया। काली ऊर्जा का एक विशाल चक्र पूरे ब्रह्मांड को घेरने लगा। प्रलय देव चीख उठे, आरव रुको। अगर उसने शून्य ग्रहण पूरा कर लिया तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। आरव ने अपनी उद्गम तलवार मजबूती से पकड़ ली। अब निर्णय का समय आ चुका था। लेकिन सही निर्णय क्या था? शून्य सम्राट ने अपना विशाल दंड आकाश की ओर उठा दिया। क्षण भर में काली ऊर्जा का एक विराट चक्र पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। तारे एक एक करके बुझने लगे। ग्रह अपनी कक्षाओं से भटक गए और सातों लोकों के बीच की सीमाएं टूटने लगीं। प्रलय देव ने घबराकर कहा, यह शून्य ग्रहण है। अगर यह पूरा हो गया तो समय, सृष्टि और जीवन सब एक ही शून्य में समा जाएंगे। आरव ने अपनी उद्गम तलवार को दोनों हाथों से थाम लिया।
उसके भीतर उद्गम शक्ति लहराने लगी, लेकिन उसी समय तलवार से वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी। याद रखो, शून्य को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल संतुलित किया जा सकता है। तभी महाशून्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि पश्चाताप था। उसने आरव की ओर देखकर कहा, मैंने युगों तक ये सोचा कि शून्य सम्राट मुझे अमर बना देगा, लेकिन मैं केवल उसका मोहरा था। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? महाशून्य ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, शायद यही मेरे अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य है। वह शून्य सम्राट की ओर मुड़ा, स्वामी, आज मैं पहली बार आपके आदेश का पालन नहीं करूंगा। शून्य सम्राट की आंखों में क्रोध चमक उठा। विश्वासघात। आरव ने 7 दिव्य ड्रैगनों को संकेत दिया। अग्नि ड्रैगन ने अग्नि का विशाल चक्र बनाया। हिम ड्रैगन ने उसे संतुलित करने के लिए बर्फ की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित की। आकाश ड्रैगन ने बिजली की शक्ति जोड़ी। काल ड्रैगन ने समय को स्थिर कर दिया। नाग ड्रैगन, प्रकाश ड्रैगन और आत्मा ड्रैगन ने अपनी अपनी शक्तियां उसमें मिला दी। 7 ऊर्जाएं मिलकर एक विशाल संतुलन मंडल में बदल गईं। प्रलय देव ने अपनी शक्ति भी उसमें समाहित कर दी। अब सारी आशा केवल आरव पर थी। आरव सीधे शून्य सम्राट के सामने पहुंचा। दोनों की आंखें मिली। शून्य सम्राट ने शांत स्वर में कहा, तुम मुझे हराना चाहते हो? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, मैं इस युद्ध को समाप्त करना चाहता हूं। ये सुनकर शून्य सम्राट कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने पूछा, अगर मैं समाप्त हो गया तो संतुलन कौन बनाए रखेगा? आरव ने उत्तर दिया, हम दोनों नहीं, हमारी शक्तियों का संतुलन। शून्य सम्राट ने अपना दंड उठाया। आरव ने उद्गम तलवार आगे बढ़ाई। दोनों अस्त्र आपस में टकराए। इस बार विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि दोनों शक्तियां एक दूसरे में समाने लगीं। उद्गम की सुनहरी रोशनी और शून्य का काला प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल प्रकाश गोले में बदल गए। लेकिन उसी समय महाशून्य ने स्वयं को उस ऊर्जा के बीच फेंक दिया। वह चिल्लाया, मेरी गलतियों की कीमत मैं चुकाऊंगा। क्षण भर में उसका पूरा शरीर प्रकाश और अंधकार की अग्नि में विलीन होने लगा। उसकी अंतिम मुस्कान में पहली बार शांति थी, और अगले ही पल वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। महाशून्य के बलिदान से दोनों ऊर्जाएं स्थिर हो गईं। शून्य ग्रहण रुक गया। टूटते हुए ग्रह फिर अपनी कक्षाओं में लौटने लगे। बुझ चुके तारे दोबारा चमक उठे। 7 लोकों की सीमाएं फिर से बन गईं। शून्य सम्राट ने पहली बार अपना दंड नीचे रख दिया। उसने आरव की ओर देखकर कहा, तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने मुझे समझा, इसलिए तुम मुझसे अधिक योग्य हो। उसने अपनी शक्ति का एक अंश उद्गम तलवार में समाहित कर दिया। अब वह केवल उद्गम तलवार नहीं रही, वह संतुलन तलवार बन चुकी थी। प्रलय देव आगे आए। उन्होंने आरव के सामने घुटने टेक दिए। आज से मैं विनाश का नहीं, संतुलन का रक्षक हूं। 7 दिव्य ड्रैगनों ने भी अपने पंख झुका दिए। मीरा मुस्कुराए। अब शायद युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन उसी क्षण आकाश में एक हल्की सुनहरी दरार उभरी। पहले ड्रैगन सम्राट की आवाज सुनाई दी, नहीं, ये तो केवल पहला अध्याय था। दरार के भीतर एक अनजाना ब्रह्मांड दिखाई दिया। वहां असंख्य लोग थे, नए ड्रैगन और ऐसी शक्तियां जिनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। एक रहस्यमयी स्वर गूंजा, अगर तुम वास्तव में संतुलन सम्राट हो तो इस ब्रह्मांड से बाहर आओ। आरव ने उस अनजान संसार की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि नई यात्रा का उत्साह था। उसने अपनी संतुलन तलवार उठाए और मुस्कुराकर कहा, जहां भी संतुलन को मेरी आवश्यकता होगी, ड्रैगन सम्राट वहां पहुंचेगा। क्या नई दुनिया उसका स्वागत करेगी, या उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी शुरू होने वाली है? अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड जल्द आ रहा है। शून्य सम्राट के साथ हुए महायुद्ध को कई दिन बीत चुके थे। 7 लोकों में फिर से जीवन लौट आया था। नदियां पहले की तरह बहने लगी थीं, आकाश में तारे चमक रहे थे और मानव लोक के लोग एक बार फिर शांति की सांस ले रहे थे। लेकिन आरव जानता था कि यह शांति स्थायी नहीं है। उसके हाथ में मौजूद संतुलन तलवार बार बार हल्के सुनहरे प्रकाश से चमक उठती थी, मानो उसे किसी अनजान दिशा की ओर बुला रही हो। एक रात आकाश में वही सुनहरी दरार फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक विशाल थी। उसके भीतर अनगिनत आकाशगंगाएं दिखाई दे रही थीं। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये वही द्वार है जिसके बारे में पहले ड्रैगन सम्राट ने बताया था? आरव ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, यही अनंत ब्रह्मांड का पहला द्वार है। प्रलय देव आगे बढ़े। उन्होंने अपनी हथेली आरव के कंधे पर रखी। इस द्वार के पार जो संसार है, वहां हमारे नियम काम नहीं करेंगे। वहां शक्ति से अधिक बुद्धि और संतुलन की परीक्षा होगी।
सूर्याक्ष ने मुस्कुराकर कहा, ड्रैगन सम्राट, अब तुम केवल हमारे नहीं अनगिनत ब्रह्मांडों की आशा हो। मीरा ने धीरे से कहा, सावधान रहना और वापस जरूर आना। आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं लौटूंगा, लेकिन तब जब इस नई यात्रा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। उसने संतुलन तलवार उठाए और सुनहरे द्वार की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, चारों ओर फैला प्रकाश उसे अपने भीतर समेटने लगा। कुछ क्षण बाद आरव ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने जो संसार था वह उसकी कल्पना से भी परे था। आकाश में एक नहीं 3 सूर्य चमक रहे थे। हवा में तैरते पर्वत थे। विशाल जलप्रपात ऊपर की ओर बह रहे थे और दूर दूर तक उड़ते हुए ऐसे ड्रैगन दिखाई दे रहे थे जिनका आकार पूरे पर्वत जितना था। क्या ये सच है? आरव के मुंह से अनायास निकल पड़ा। तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आई, स्वागत है यात्री। आरव ने मुड़कर देखा। उसके सामने चांदी के कवच में एक वृद्ध योद्धा खड़ा था। उसकी आंखों में हजारों वर्षों का अनुभव झलक रहा था। वृद्ध ने कहा, मैं हूं अनंत द्वार का रक्षक विराज। पिछले 10,000 वर्षों में इस द्वार से कोई भी जीवित होकर वापस नहीं गया। आरव मुस्कुराया, मैं लौटने के लिए नहीं, सीखने के लिए आया हूं। विराज की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। हर यात्री यही कहता है, लेकिन ये संसार केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो अपने भीतर के अहंकार को छोड़ देते हैं। विराज ने अपना दंड जमीन पर रखा। क्षण भर में चारों ओर का दृश्य बदल गया। अब आरव एक विशाल गोल अखाड़े में खड़ा था। हजारों दर्शक ऊपर बैठे थे, लेकिन वे मनुष्य नहीं थे। कुछ के पंख थे, कुछ प्रकाश से बने हुए थे, कुछ पूरी तरह ऊर्जा के बने जीव थे। अचानक एक ऊंची आवाज गूंजी, पहला परीक्षण आरंभ। अखाड़े के बीच सुनहरी आग भड़क उठी। उस आग में से एक योद्धा बाहर निकला। उसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट थी। उसके कंधों पर ड्रैगन के पंख थे, हाथ में चमकती हुई भाला। विराज बोले, ये है ड्रैगन प्रेरी ड्रैगन। अगर तुम इसे हरा सके तभी आगे बढ़ सकोगे। ड्रैगन बिजली की गति से आरव पर टूट पड़ा। भाला हवा को चीरता हुआ उसकी ओर बढ़ा। आरव ने संतुलन तलवार से वार रोका। दोनों के टकराते ही पूरी धरती कांप उठी। लेकिन तभी आरव को महसूस हुआ कि उसकी आधी शक्ति काम ही नहीं कर रही। वह चौंक गया। मेरी शक्ति? विराज बोले, ये संसार किसी बाहरी शक्ति को स्वीकार नहीं करता। यहाँ तुम्हें केवल अपने वास्तविक कौशल पर भरोसा करना होगा। अब युद्ध पूरी तरह बराबरी का था। ड्रैगन का एक तेज प्रहार आरव को कई कदम पीछे धकेल देता है। दूसरा वार, तीसरा। कुछ ही क्षणों में आरव घायल हो जाता है। हजारों दर्शक मौन होकर ये दृश्य देख रहे थे। ड्रैगन ने अपना भाला उसकी गर्दन पर रख दिया। समाप्त। आरव पहली बार इस नई दुनिया में हार चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी। वह मुस्कुराया, तो यही है अनंत ब्रह्मांड की असली शुरुआत। ड्रैगन ने पहली बार उसकी ओर सम्मान से देखा। विराज ने आरव को उठाया। तुम युद्ध हार गए, लेकिन परीक्षा नहीं। अचानक आकाश से एक सुनहरी मुहर नीचे उतरी। उस पर एक अद्भुत प्रतीक बना था, अनंत परिषद। विराज की आंखें फैल गईं। असंभव, उन्होंने तुम्हें बुलावा भेज दिया। आरव ने पूछा, अनंत परिषद? विराज ने गहरी सांस ली। ये पूरे अनंत ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली सम्राटों की सभा है। वहां बुलावा केवल उन्हीं को मिलता है जिनके भीतर ब्रह्मांड बदलने की क्षमता हो। लेकिन तभी उस सुनहरी मुहर पर अचानक काली दरारें पड़ने लगी। उसके भीतर से एक ठंडी आवाज गूंजी, उसे परिषद तक पहुंचने मत देना। विराज का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, यह आवाज असंभव, वो तो हजारों युग पहले मर चुका था। आरव ने तलवार कसकर पकड़ ली, क्योंकि उसे महसूस हो गया था अनंत ब्रह्मांड में भी कोई ऐसा शत्रु मौजूद है जो उसके आने का इंतजार कर रहा था। सुनहरी मुहर हवा में कांप रही थी। उस पर उभरती काली दरारें धीरे धीरे पूरे प्रतीक को निगलने लगी। विराज के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह असंभव है। आरव ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वह? विराज ने कुछ क्षण आंखें बंद रखीं, मानो किसी पुराने भय को याद कर रहे हो। फिर बोले, हजारों युग पहले अनंत ब्रह्मांड में एक सम्राट हुआ करता था, जिसका नाम सुनते ही सबसे शक्तिशाली योद्धा भी कांप उठते थे। उसका नाम था कालविनाश सम्राट। अनंत परिषद ने मिलकर उसे पराजित किया था, लेकिन उसके शरीर को नहीं, केवल उसकी चेतना को सील किया गया था। जैसे ही विराज ने ये नाम लिया, पूरी धरती हल्के से कांप उठी। सुनहरी मुहर फिर से चमकी। इस बार उसमें से 7 प्रकाश किरणें निकली। उन किरणों ने 7 अलग अलग आकृतियों का रूप ले लिया। हर आकृति के सिर पर अलग मुकुट था। हर एक के पीछे एक अलग दिव्य ड्रैगन खड़ा था। विराज तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। अनंत परिषद,
उन सातों में से एक वृद्ध सम्राट आगे आए। उन्होंने आरव की ओर देखकर कहा, संतुलन सम्राट, तुम्हारे आने की भविष्यवाणी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन समय हमारे पक्ष में नहीं है। दूसरे सम्राट ने अपनी हथेली उठाई। हवा में एक विशाल मानचित्र उभर आया। उसमें अनगिनत ब्रह्मांड चमक रहे थे, लेकिन उनमें से कई एक एक करके काले पड़ते जा रहे थे। आरव ने पूछा, यह क्या है? उत्तर मिला, कालविनाश की चेतना अपनी मुहर तोड़ रही है। अगर वह पूरी तरह मुक्त हो गया तो केवल एक ब्रह्मांड नहीं, सभी ब्रह्मांड एक साथ नष्ट होने लगेंगे। मीरा, कबीर और अपने पुराने संसार की याद आरव के मन में कौंध गई। अब खतरा पहले से कहीं बड़ा था। तीसरे सम्राट ने कहा, हम तुम्हें परिषद का सदस्य तभी बनाएंगे जब तुम 3 दिव्य परीक्षाएं पूरी करोगे। पहली परीक्षा साहस, दूसरी बुद्धि, तीसरी त्याग। आरव मुस्कुराया, मैं तैयार हूं। विराज ने धीमे स्वर में कहा, इन परीक्षाओं में असफल होने वाला कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन आरव के कदम नहीं रुके। उसी समय सभा के विशाल द्वार खुल गए। एक काले वस्त्रों में लिपटा युवक भीतर आया। उसके चेहरे पर आधा मुखौटा था, कमर पर एक साधारण तलवार, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने सीधे आरव की ओर देखा और मुस्कुराया। तो तुम वही हो जिसे उद्गम सम्राट कहते हैं? आरव ने पूछा। तुम कौन हो? युवक ने उत्तर दिया, मेरा नाम एरियन है और मैं उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारी पहली परीक्षा हूं। क्षण भर में उसने तलवार निकाल ली। उसकी गति इतनी तेज थी कि आरव को वार रोकने में कठिनाई हुई। दोनों के बीच भीषण द्वंद्व शुरू हो गया। युद्ध के बीच अचानक एरियन पीछे हट गया। उसने अपना मुखौटा उतार दिया। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। उसके माथे पर भी वैसा ही सुनहरा चिन्ह था जैसा आरव के पास था। आरव ने आश्चर्य से पूछा, ये चिन्ह? एरियन मुस्कुराया, क्योंकि मैं भी उद्धरण चिन्ह ... एक उद्गम सम्राट हूं। ये सुनकर परिषद के सभी सदस्य शांत हो गए। विराज ने फुसफुसाकर कहा, अब समझ आया। भविष्यवाणी में एक नहीं 2 उद्गम सम्राटों का उल्लेख था, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूरे आकाश में काली बिजली चमक उठी। अनंत परिषद के ऊपर एक विशाल दरार खुल गई। उस दरार से एक काला हाथ बाहर निकला। उसकी उंगलियां पूरे महल जितनी विशाल थीं। कालविनाश की आवाज गूंजी, बहुत देर हो चुकी है, मेरी पहली मुहर टूट चुकी है। उस हाथ ने परिषद के सुरक्षा कवच को एक ही झटके में तोड़ दिया। सातों सम्राट पहली बार युद्ध की मुद्रा में आ गए। एरियन ने अपनी तलवार आरव की ओर बढ़ाई। अगर हम अलग अलग लड़े तो हम दोनों हार जाएंगे। आरव ने बिना देर किए उसका हाथ थाम लिया। दोनों की तलवारें एक साथ चमक उठीं। पूरे आकाश में 2 सुनहरी ऊर्जा धाराएं उठीं। लेकिन तभी काले हाथ के पीछे एक विशाल चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी उसकी उपस्थिति से पूरा अनंत ब्रह्मांड कांप रहा था। विराज की आवाज कांप उठी, नहीं, ये केवल उसका हाथ नहीं, उसका वास्तविक शरीर भी जाग रहा है। आरव ने पहली बार महसूस किया कि शून्य सम्राट के बाद भी उससे कहीं अधिक भयानक शत्रु इस अनंत ब्रह्मांड में मौजूद है। उसने संतुलन तलवार और एरियन ने अपनी उद्गम तलवार एक साथ आकाश की ओर उठाए। दोनों तैयार थे, लेकिन क्या 2 उद्गम सम्राट मिलकर भी कालविनाश को रोक पाएंगे? क्या दोनों सचमुच सहयोगी है, या उनमें से एक के भीतर कोई छिपा हुआ सत्य है? अगले एपिसोड में ड्रैगन सम्राट की कहानी और भी विशाल रूप लेने वाली है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला एपिसोड जल्द आ रहा है।